जैसा कि आपने देखा कि आज के इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि सीपीसीटी का जब एग्ज़ाम्स होता है तो एग्ज़ाम्स में हमको क्या सावधानियां रखनी होती है। और ख़ास तौर पर तो जब जब आप हिंदी टाइपिंग करते हैं उससे पहले आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आपका पेपर स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद में आपको 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और जो है कहीं ना कहीं जब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसका टाइम हो जाता है, तो ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। उसके बाद जो है आपकी जैसे ये सबमिट होता है और आप ओके बटन पर और ओके बटन पर क्लिक करते हो तो आपका कहीं ना कहीं इंग्लिश टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसको आपको सबसे पहले टेस्ट टाइप करना होता है इंग्लिश में कुछ नॉर्मल। और उसके बाद में जो है आपका एक्चुअल में जो इंग्लिश टेस्ट होता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। इसमें कोई टाइम का तय नहीं रहता है, आपका जैसे इंग्लिश की जो टोटल टाइपिंग का मटेरियल रहता है वो यदि कंप्लीट हो जाता है तो आपको कंप्लीट कर देना है टाइप करके, और जो है उसके बाद में सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देते हो तो कहीं ना कहीं आपके सामने इंग्लिश की टाइपिंग की जानकारी कि आपने क्या कैसा किया है और कितने अटेम्प्ट किया है, और जो है उसके बाद में आपने 75 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है उसकी जानकारी आ जाती है। इसके बाद कहीं ना कहीं आपको आधा घंटा का जो है गैप मिलता है। इस आधे घंटे के बाद में आपका जो है कहीं ना कहीं हिंदी टाइपिंग स्टार्ट होती है, और इसी हिंदी टाइपिंग में आपको सावधानी रखनी होती है। वो क्या सावधानी रखनी होती है तो मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग स्टार्ट होने से पहले आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक डिब्बा ओपन होता है जो कि आपको दिखाई पड़ता है। तो आपको हिंदी में आपने जो भी टाइपिंग आपका बनाया है, एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपने जो भरा है टाइपिंग, उसमें यदि आपने हिंदी का रेमिंगटन गेल भरा है, जो कि सभी लोग इसी को भरा करते हैं और इसी को प्रेफर देते हैं हिंदी टाइपिंग में, तो आपको जो है हिंदी रेमिंगटन गेल को सिलेक्ट कर लेना है। ये आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्टर के द्वारा भी बताया जाएगा कि आपको हिंदी टाइपिंग के लिए हिंदी रेमिंगटन गेल को सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और जिससे आपका टाइम ख़राब हो सकता है और आपकी टाइपिंग इस तरह से स्पीड कम हो सकती है और शायद आप इसे निकालने में बहुत ही हार्डेस महसूस कर सकते हो। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको हिंदी रेमिंगटन गेल सेलेक्ट कर लेना है हिंदी टाइपिंग करने से पहले। और साथ ही साथ में ये जो बटन दिखाई दे रही है यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद ऐसा कुछ ओपन होगा। यहाँ पर आपको हिंदी रेमिंगटन गेल जब सेलेक्ट करना है जब आप दूसरी बार आधा घंटा का गैप दे करके टाइपिंग करते हैं हिंदी के लिए आप प्रिपेयर होते हैं, तब आपको हिंदी रेमिंगटन गेल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले हिंदी का आपका बेसिक टेस्ट होगा जिसकी स्पीड आपकी नहीं जुड़ेगी, बल्कि उसके बाद में जो फाइनल टेस्ट होता है हिंदी का टाइपिंग वो आपका जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा, यदि आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय और कुछ इंस्क्रिप्ट सेलेक्ट किया है और आपको हिंदी इंस्क्रिप्ट आती है तो आप हिंदी इंस्क्रिप्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं यदि एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने हिंदी स्क्रिप्ट भरा है तो। चलिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर बात आती है कि आप जब गलत टाइप कर देते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा। आप गलत टाइप करते हैं तो वहाँ पर अक्षर लाल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। टाइपिंग जो यहाँ पर लाल अक्षर लिखा है ना, इस तरह से लाल हो जाता है तो समझिए कि आपने उसको गलत टाइप किया है, और यदि लाल नहीं होता है तो समझो आपने सही उसको टाइप किया। इसी तरह से हिंदी और इसी तरह से इंग्लिश दोनों की प्रोसेस कहीं ना कहीं यही आपकी रहने वाली है। और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर यदि आपका दिखता है तो मान लो आपका रेटर राइट है कहीं ना कहीं, और रेड कलर दिखता है तो समझो आपने गलत लिखा है। चलिएगा, बात करते हैं कि इंग्लिश में क्या रहेगा। इंग्लिश में भी सेम इसी प्रकार की प्रोसेस है। जब आप टाइपिंग टेस्ट जब आप अपना कंप्यूटर टेस्ट ख़त्म कर लेते हो 75 मार्क्स का, उसके बाद इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो आपके सामने जब टाइम चलता है एग्ज़ाम शुरू होने से पहले, तो आपके सामने ठीक इसी प्रकार का एक डिब्बा दिखाई देता है। तो इसमें नॉर्मली आपका इंग्लिश रहता है और इंग्लिश को ही आपको रहने देना है, ताकि जब आप सबमिट करो 75 मार्क्स के क्वेश्चन करने के बाद में तो आपका डायरेक्ट जो है हिंदी इंग्लिश में आपकी टाइपिंग हो और इंग्लिश आपका चले। लेकिन इसके आधा घंटा के गैप के बाद, कुछ समय के गैप के बाद जब आपका हिंदी टाइपिंग होता है तो हिंदी टाइपिंग में आपको हिंदी इंस्क्रिप्ट या हिंदी रेमिंगटन जो आपने फॉर्म भरते समय सेलेक्ट किया था वो आपको
सेलेक्ट कर लेना है, जो कि आपको इंस्ट्रक्टर के द्वारा वहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया जाएगा। उसे ध्यान से सुन करके आपको जो है एक्शन लेना होगा। चलिएगा मित्रों, तो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि आखिर आपको हिंदी टाइपिंग में CPCT का पेपर देते समय क्या सावधानियां रखनी है। तो चलिएगा मित्रों, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय।